दोस्तों, लैपटेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नासिर और मेरे साथ दिलदार सर है। और आज हम लोग बात करेंगे एक लेटेस्ट जनरेशन को हम लोग कैसे रिपेयर करते हैं। जो भी पुराने जनरेशन के बोर्ड है इसके स्क्रैप और इसके हेल्प से, तो ये बोर्ड में भी ठीक करना है, लेकिन मैं इसके कुछ कंपोनेंट अभी निकालूंगा। तो एक तो जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि एलेग्रो मैंने इसी पर सिखाया है, इसी बोर्ड के ऊपर। तो ये बोर्ड का जो पार्ट नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बोर्ड का पार्ट नंबर है। ये जो है बोर्ड आप देख सकते हैं LA-F115P का बोर्ड है, और इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है ये i9 8 जनरेशन का प्रोसेसर है। तो इसका SR नंबर आप टाइप करेंगे SR3LB, तो ये आपको दिखाएगा i9 8 जनरेशन का प्रोसेसर है। तो काफ़ी क्वारीज हमारे पास आती है कि जो लेटेस्ट जनरेशन के बोर्ड होते हैं उसके बारे में सीखना है। तो एक बात मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि जो जनरेशन होती है उसे जो बोर्ड के जो आर्किटेक्चर है उस पर कोई असर नहीं होता है। वो स्पीड बढ़ाने के लिए आपकी जनरेशन काम आ सकती है, लेकिन आपका जो आर्किटेक्चर है वो कि आपका जो डायोड कैसे काम करेगा, जो रिक्वायरमेंट है चार्जिंग की, और जैसे 3.5 की जो रिक्वायरमेंट है, या जो कंट्रोलर आईसी में चेंजेस हो रहे हैं, या जो चार्जिंग आईसी में चेंजेस हो रहे हैं, वो चीज़ें हमें पहले बेसिक समझना पड़ेगा। तो पहले जब कुछ क्वेश्चन का आप जवाब दे देंगे कि डायोड की स्विचिंग कैसे करते हैं, ओपैम्प का कैलकुलेशन कैसे होता है, जो कि ये बेसिक चीज़ है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। तो अगर बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही पता नहीं है, जैसे IL/IM कैसे काम करती है, या जो टाइम ऑन सेलेक्ट होता है 3.5 के ऊपर, उसकी क्या कैलकुलेशन होती है, तो अगर जो बेसिक अगर आपका ठीक है तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं सीखने की ज़रूरत है। आप खुद से प्रैक्टिस करिए तो आप इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि आप सीखें ही हमारे पास आकर के। अगर आप का बेसिक क्लियर है तो आप कहीं मत सीखिए, आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसी तरह से करते रहिए, करते करते ही ठीक होगा। अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो ज़रूर आपको कहीं सीखना चाहिए। आप मेरे पास ना सीखिए, किसी और के पास सीखिए। आप ये कंफर्म कर लीजिए कि आपकी फ्रीक्वेंसी उनके साथ मैच कर रही है। जो आप ढूंढ रहे हैं, जो आप सीखना चाहते हैं, वो जो है आपको मिल रहा है, तो ज़रूर सीखिए। आप कहीं भी सीखिए, अच्छा सीखिए, अच्छा काम करिए। तो ये जो बोर्ड आया मेरे पास, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लग इन नॉट चार्जिंग। लेकिन देखिए खास बात देखिए कि प्लग इन नॉट चार्जिंग के लिए भेजा है और बैटरी साथ में नहीं भेजी है। तो अगर आप लोग भी बोर्ड मेरे पास भेजते हैं तो ध्यान रहे कि जो जितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उतना चीज़ तो भेज दीजिए। अब इसकी बैटरी तो कहीं मिलने वाली है नहीं। शुक्र है कि कम से कम DC जैक भेजा है। तो चलिए, प्लग इन नॉट चार्जिंग है। अब इसमें मैंने जो काम किया है, तो मैंने सोचा कि आपको भी थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं आपके साथ। यहाँ पर पहले जो है आपको, जब मैं एलेग्रो आपको बता रहा था, जो एलेग्रो का मैंने डेमो दिया था आपको कि वो सॉफ्टवेयर कैसे चलता है बोर्ड व्यूअर का, तो यहाँ पर एक मैंने दिखाया था कि जंपर लगा हुआ था, यानी बाईपास कर दिया था इनपुट से आउटपुट, और 19 वोल्ट आगे पहुंच गई तो बोर्ड ऑन हो रहा था। हालांकि बोर्ड अभी भी ऑन हो रहा है, लेकिन एक खास बात मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं विदाउट आईडी इसे यूज़ कर रहा हूँ तो जो है 19 वोल्ट नहीं बन रही है, और जैसे ही मैं आईडी यूज़ कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये मेरी पहली वाली मॉसफेट जो है ये शॉर्ट कर जा रही है, ब्लो अप हो जा रही है। ये देखिए, एक मैंने अभी लगाई थी और ये फिर शॉर्ट कर गई, ठीक है, और दूसरी भी लगाई मैंने। इसमें ये जो देख रहे हैं आप, ये जीनर डायोड है, ये जीनर डायोड है, जो कि यहाँ पर से मैंने इसको निकाली है। ये शॉर्ट थी, जली हुई थी, तो ये जो है एक रेगुलेटर जैसा काम कर रहा था। ये यहाँ पर, ये इसका लोकेशन है, यहाँ पर से मैंने इसको निकाला है क्योंकि ये जला हुआ था। अब जो है क्या कंडीशन है कि 19 वोल्ट बिना आईडी के नहीं बन रही है, और आईडी लगाने पर बन जाती है, लेकिन शॉर्ट करा के बनती है। ये देखिए, अभी मैंने नया लगाया है ये मॉसफेट, तो आप देख सकते हैं वैल्यू इसकी 0 हो गई है। दूसरी वाली भी जो है इसको भी लगाई थी, शॉर्टिंग के पहले लगा दी थी मैंने, फिर बाद में शॉर्टिंग देखी तो मुझे नज़र आया वो जीना डायोड ख़राब है, तो ये बार बार उड़ रही है। अभी मैं फिर लगाऊंगा, फिर मैं बिना PSID के यूज़ करूंगा। इसमें देखिए आईडी है इसके अंदर। अगर मैं बिना PSID के यूज़ करूंगा तो 19 वोल्ट नहीं बनती है, गेट पर वोल्टेज बनती है, अभी भी जैसे बन रही होगी। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कंडीशन, दोनों में एक ही कंडीशन हो रही है, लेकिन आईडी जब यूज़ कर रहा हूँ तो मॉसफेट शॉर्ट हो जा रही है। तो क्या लॉजिक होगा इसके पीछे, ये हमें देखना है। तो आइए अब जरा सा मैं आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ। सोर्स के ऊपर देख रहे हैं आप, बोर्ड ऑन है, प्रॉपर डिस्प्ले वगैरह सब कुछ है, क्योंकि मॉसफेट तो शॉर्ट हो गया है। गेट पर देखिए
ये देख रहे हैं कि गेट पर हमारी कितनी वोल्टेज आ रही है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सोर्स पर हमने चेक किया, सोर्स पर हमारी 20 वोल्ट है। गेट पर चेक करते हैं, गेट पर भी 20 वोल्ट है। और आउटपुट चेक करते हैं ड्रेन पर, तो ड्रेन पर भी 20 वोल्ट है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो जाहिर सी बात है कि जो PSID है वो तो चलिए बात की बात है, अभी जो हमारी गेट की जो बाइसिंग होती है ये डिसाइड करती है कि कितनी करंट आउटपुट बोर्ड के अंदर जाएगी। उसके बाद डिसाइड होता है जो ACP और ACN के थ्रू कि कितनी करंट उस पाथ पर है, और उसके हिसाब से ही चार्जिंग ऐसी वर्क करती है, यानी चार्ज करती है। अब यहाँ पर तो कोई कंट्रोलिंग है नहीं, यहाँ पर ये तो शॉर्ट हो गया है, ड्रेन टू सोर्स शॉर्ट हो गया है, तो करंट का कोई मेजरमेंट है नहीं। तो यहाँ पर हम क्या क्या मिस्टेक कर सकते हैं? यहाँ पर हम ये मिस्टेक कर सकते हैं कि बोर्ड के अंदर 19 वोल्ट बन रही है, और कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम लोग दो चीज चेक करते हैं। जैसे मैं आपको एक राज की बात बता देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट होगा ये पॉइंट आपके लिए। हम लोग ये चेक करते हैं कि बस सोर्स के पास हमारी अब मॉसफेट किस तरह से है, बाइसिंग उसकी क्या है। अच्छा, वो रिवर्स डायोड जो है रिवर्स मोड में लगा हुआ है या फॉरवर्ड मोड में लगा हुआ है। अगर हमारे इनपुट पर फर्ज करिए कि 20.50 वोल्ट हमने डाला है, और हमें आउटपुट पर 20 वोल्ट मिल रही है, तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारी जो मॉसफेट है वो स्विच नहीं हुई है, वो डायोड मोड पर वर्क कर रही है। तो उस कंडीशन में अभी चार्ज नहीं करेगा, बोर्ड ऑन होगा। देखिए बोर्ड तो अभी भी ऑन है, डिस्प्ले वगैरह सब कुछ है, लेकिन प्लग इन नॉट चार्जिंग रहेगा। तो एक तो डायोड मोड पर नहीं चलना चाहिए। दूसरी बात, यहां पर तो खास बात क्या है कि हमारे इनपुट पर भी 20.26 वोल्ट है और आउटपुट पर भी थोड़ा सा कम है, तो यानी हम कह सकते हैं कि ये डायोड मोड बन गया है। अगर शॉर्टिंग के बाद अगर जंपर मार देंगे, फर्ज करिए कि यहाँ पे जंपर मार दिया, तो 20.20 जितना वोल्ट इनपुट था उतना ही हमारे आउटपुट पे मिल रहा होता। तो ऐसे कंडीशन में चार्ज नहीं करेगा, अगर डायोड मोड पर है या शॉर्ट है, दोनों कंडीशन में चार्ज नहीं करेगा। इसलिए आप यहां से देख के कम से कम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि आपकी जो है 19 वोल्ट सही है। गेट है जो आपको ये बताएगी कि क्या कंडीशन है, बोर्ड सही काम करेगा कि नहीं, चार्जिंग करेगा कि नहीं। कम से कम पहले ये जो गेट की जो वोल्टेज है, अगर P चैनल है, चूंकि ये P चैनल ही लगी हुई है इसमें, यहां पर हमें लो वोल्टेज चाहिए, लो बायसिंग चाहिए, ताकि वो स्विच हो पाए। अब इसका जो है मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, जो सॉफ्टवेयर है वो एलेग्रो में खुलता है, जो कि जिसका कि अभी मैंने बताया था आपको कि इसका हम लोग अपडेट क्लास देने वाले हैं कि ये कैसे चलता है, और उसके लिए मैंने वीडियो भी तैयार कर रखा है इसी बोर्ड के ऊपर जो मैंने केस स्टडी बनाया था। अब इसमें चूंकि नई प्रॉब्लम आई है, तो साथ साथ मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लिया जाए। और ये इसका डायग्राम है, तो डायग्राम पर जो है PSID मैंने लिखा है, तो मैं सीधे पहुंच जाता हूं PSID के पास। PSID में ऑलमोस्ट हमें सारी रिक्वायरमेंट मिल रही है। ये एरिया शॉर्ट था जो मैंने निकाला है, ये वाला जो डायोड था जीनर डायोड, इसको मैंने निकाल दिया है। इसकी रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पर नहीं फील हो रही है। तो आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ कि डेल 3521 का बोर्ड आपने रिपेयर बहुत किया होगा। इसमें भी आप जब देखेंगे तो यहाँ पर ये वाले डायोड की मार्किंग होती है 902 PD 902। तो अगर मैं ले चलूँ आपको 3521 के बोर्ड पर भी, ये इसका PSID का एरिया है। सॉरी, मैं जो खोल रहा था पहले वो गलत था, वो 3521 का ही था। ये एट द रेट है, ये नहीं होता है, यहां पर दिखाया हुआ है, लेकिन इस बोर्ड में ये हमारा था लेकिन जला हुआ था। ठीक है, इसको मैंने रिमूव कर दिया, निकाल दिया है, क्योंकि ये एक रेगुलेटर जैसा काम करता है। आगे जितनी भी वोल्टेज, जितनी जीनर वैल्यू होगी उतना ही वोल्टेज वो पास करने देगा। तो क्या इसको निकालने की वजह से मेरी बार बार ये पहली वाली मॉसफेट शॉर्ट हो रही है, ये बार बार PQ3 शॉर्ट हो जा रही है? तो क्या ये रीजन हो सकता है? तो मुझे नहीं लगता कि ये रीजन है। तो किसी ने पहले भी काम किया, जिसने जंपर मारा था, इनपुट से आउटपुट पे जंपर मारा था, हो सकता है उसने और भी कुछ किया हो। तो जब मैं रिक्वायरमेंट इसकी चेक कर रहा हूं, क्योंकि काफी मुश्किल हो रहा है चेक करने में, तो मैंने इसका बोर्ड भी ओपन किया और इससे मैं इसकी रिक्वायरमेंट चेक कर रहा हूं। तो मैं ये पाता हूं कि गेट पर ये जो बाइसिंग वोल्टेज है, ये यहाँ पर डिवाइडर काम नहीं कर रहा है। अब जब डिवाइडर नहीं काम कर रहा है तो क्या लॉजिक हो सकता है इसका सिंपल सा एक लॉजिक है कि यहाँ पर एक वोल्टेज अगर आ जाती है, कुछ भी सर्टेन वोल्टेज मान लीजिए, तो ये डिवाइडर 1 मेगा ओम यानी करीब करीब 9 वोल्ट या 10 वोल्ट के करीब आपको, अगर 18 वोल्ट है तो 9 वोल्ट, अगर यहाँ पर 20 वोल्ट है तो यहाँ पर 10 वोल्ट आपकी बन जाएगी।
सिंपल सा कैलकुलेशन है, यहाँ पर एक वोल्टेज चाहिए। ये वोल्टेज के लिए हमारी PD10 यहाँ पर होनी जरूरी है। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया बोर्ड में कि ये PD10 किसी ने, हो सकता है ये भी जला होगा बोर्ड में। जब शॉर्ट सर्किट हुई थी मुझे भी यहाँ पर जला हुआ नजर आया था, PSID का एरिया ये भी जला हुआ होगा और ये मॉसफेट भी जली होगी, इसलिए यहाँ पर किसी ने जंपर मार दिया था और ये तो निकाल के फेंक दिया और ये वाला एरिया नहीं देख पाए वो। तो चलिए ठीक है, अब मैं देखता हूँ इसकी रिक्वायरमेंट। PD10 जो है यहाँ पर, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है आपकी 18 वोल्ट, ये यहाँ पर से एक डिवाइडर होकर के एक सर्टेन वोल्टेज 3 वोल्ट के करीब यहाँ पर बनाएगी। 100 के अगेंस्ट 12 के करीब करीब 3 वोल्ट आपको यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर 3 वोल्ट ADP DC इन, एडाप्टर DC इन की एक वोल्टेज यहाँ पर, इसमें एक नई टेक्नोलॉजी यूज हुई है। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक आप इसको बोल सकते हैं कि LDO की तरह एक वोल्टेज बना रहा है ये, जैसे चार्जिंग IC रीजन बनाती है। DC इन इनपुट आएगी और ऑट करेगी 3 वोल्ट। ये 3 वोल्ट सबसे पहले ऑट होनी चाहिए, तभी उम्मीद कर सकते हैं कि आपके बोर्ड में आगे कुछ काम होगा, क्योंकि ये एक LDO है। और इसको अनेबल भी कराया है खुद से ही, अपने ही वोल्टेज से, VIN की वोल्टेज से ही डिवाइडर लेकर के अनेबल करा दिया है। तो यहाँ पर आपको किसी भी हालत में वोल्टेज चेक करना ही करना है और इसी वोल्टेज को यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया है और इसके थ्रू यहाँ पर से दूसरी डायोड से वोल्टेज इन होगी। अब दोनों में से जो बड़ी हो या जो भी लॉजिक होगा इसका कि डेल्टा वोल्टेज अगर 2 नंबर की बड़ी होगी तो 2 से पास करेगा, इसकी बड़ी होगी तो यहाँ से पास करेगा। तो मान लेते हैं कि अगर 2.5 वोल्ट भी है, इसकी वोल्टेज अगर ले लेते हैं 2.5 वोल्ट अगर बन रही है या 2 वोल्ट भी बन रही है, तो ये आगे आएगी, इस गेट को स्विच करेगी। स्विच करेगी तो ये ग्राउंड ऊपर जाएगी, ग्राउंड यहाँ पहुंची तो ये डिवाइडर काम कर जाएगी। इसके ना होने की वजह से जब मैं PSID यूज कर रहा हूं तो करंट इतना ज्यादा पास कर जा रहा है कि ये ब्लो अप हो जा रही है। तो इसको ब्लो अप से बचाने के लिए मुझे यहाँ पर डायोड लगाना मस्ट है। अब मैं डायोड कौन सी लगाऊं यहाँ पर, अब ये क्वेश्चन उठता है। और मैं यहाँ पर जो PQ इसमें जो लगी हुई है 4409 पहली बार देख रहा हूं मैं, 4709 लगी हुई है। छोटी वाली जो मॉसफेट होती है P चैनल की, ये लगी हुई है यहाँ पर। तो मैं 3542 स्क्रैप बोर्ड मान लेता हूं अभी, क्योंकि ये कस्टमर का बोर्ड है, मुझे ठीक भी करना है इसको। यहां से मैं 2 लगा चुका हूं जो उड़ चुकी है, एक मेरे पास बची हुई है फाइनली। अब मैं इसको नहीं चाहता हूं कि ये उड़े, तो मैं पूरा एकदम कॉन्शियस हो गया हूं और मैं चाह रहा हूं कि इस बार मैं फाइनल इसको ठीक कर ही दूं। आपने देख लिया है कि गेट पर अभी भी वोल्टेज कितनी मिल रही है, 20 वोल्ट मिल रही है। हालांकि मेरे पास बैटरी नहीं है, मैं चार्जिंग आपको चेक नहीं करवा सकता हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि चार्जिंग होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। गेट की बाइसिंग अगर सही हो जाती है तो मैं ये मान लूंगा और मैं PSID भी चेक कर लूंगा कि उसकी सारी रजिस्टर, सारी पार्ट सही है और मैं कस्टमर को भेज दूंगा। अगर नेक्स्ट टाइम उसको प्रॉब्लम आती है तो वो बैटरी के साथ भेजेगा मेरे पास। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो नहीं भेजेगा। तो कैसे इसको ठीक करेंगे आइए मैं दिखाता हूँ। पहले इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं मेरा सेटअप थोड़ा सा मैंने इसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो मैं अब जो है फाइनली इसको मॉसफेट को लगा देता हूँ, लेकिन मैं अभी पावर नहीं डालूंगा, बिल्कुल पावर नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरे पास ये अब लगता है आखिरी मॉसफेट है छोटी वाली, फिर मुझे फिर स्क्रैप बोर्ड में ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसको ही चाह रहा हूँ कि फाइनल ये इस बार ठीक हो जाए। तो मैं गलती क्या कर रहा था, मैंने रिक्वायरमेट नहीं देखी और जो चीज़ मिसिंग थी बस सिर्फ उस पार्ट्स को मैंने लगाया और उसका नतीजा देख रहे हैं आप कि यहाँ पर मुझे 2 मॉसफेट का नुकसान हो गया है। ठीक है, तो ये मॉसफेट तो मैंने लगा दिए। अब मैं पावर नहीं डालूंगा क्योंकि गेट पर मैं एक जो चीज़ दिखाना चाह रहा था आपको, मैं फिर से एक बार ज़रूर दिखाऊंगा। ये देखिए, मैं विदाउट PSID इसको अब यूज़ करूंगा। तो ये जो है विदाउट PSID है, इससे नहीं उड़ेगा ये। ठीक है, इसको लगाता हूं तो एम्पेयर पर लोड देखिए कुछ खास लोड नहीं है। और जैसे ही मैं इसको चेक करता हूं तो गेट की वोल्टेज जरा देख लेते हैं, 19 बन रही है और ऑट नहीं हो रही है। तो यही कंडीशन है। लेकिन जैसे ही मैं अभी इसको लगाऊंगा तो ये उड़ जाएगी, मतलब ये शॉर्ट हो जाएगी। तो शॉर्ट होने का क्या वजह है, गेट पर 19 वोल्ट क्यों आ रही है, नहीं आनी चाहिए। अगर ये डायोड होता तो ये यहाँ पर से कुछ ना कुछ वोल्टेज डिवाइडर के रूप में बना के देता, 3 वोल्ट पार करती, 3 वोल्ट इस गेट को स्विच करती, इस गेट को स्विच करने के बाद यहाँ पर से वोल्टेज हमें मिल जाता ठीक ठाक, यानी जो भी वोल्टेज है 9 वोल्ट के करीब हमें मिल जाएगा। तो डायोड चाहिए। अब डायोड कौन सी लगाएं, तो डायोड के लिए
मैं आरटीसी सेक्शन को टारगेट करता हूँ। तो आरटीसी के पास 3521 का ये बोर्ड है, इसको भी ठीक करना मुझे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप PD 905 है, तो मैं ये डायोड ले रहा हूँ। हालांकि थोड़ा सा आप कंफ्यूजन होगा डायोड चूज करने में। मैं दिलदार से बता रहे थे कि यहाँ पर 2 सेपरेट डायोड लगा सकते हैं आप। हालांकि ऑन करने के लिए तो एक डायोड लगा करके भी ऑन हो सकता है। तो यहाँ पर जो डायोड होती है ये शॉर्टकी डायोड होती है और मुझे चाहिए था सिलिकॉन डायोड, फिर भी मुझे लगता है ये काम कर जाएगा। यहाँ पर भी स्विचिंग ही होती है, 2 वोल्टेज के बीच में स्विचिंग है। यहाँ पर जो आरटीसी सेल होती है और 3.3 वोल्ट LDO होती है, उस दोनों की स्विचिंग कराते हैं। यहाँ पर भी यही काम हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर ये वाली डायोड लगा रहा हूँ। सिर्फ मुझे वोल्टेज को स्विच करना है, तो यहाँ पर मैंने डायोड लगा दिया है। हालांकि मुझे नहीं लग रहा था कि ये डायोड होना चाहिए यहाँ पर। तो ये वाली डायोड थी, ये वाली जो डायोड थी, क्योंकि मैंने 2 बोर्ड में देखा, मुझे 2 बोर्ड में ये @ दिखा रहा था, इसलिए मैं इसको नहीं लगाने वाला हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेता हूँ। तो क्लीनिंग के लिए मैं थोड़ा थीनर डाल करके तो सबसे पहले मैं विदाउट PSID इसको चेक करूंगा कि जो HP होता है, HP के बोर्ड में ID की ज़रूरत होती है ऑन होने के लिए। इन सब बोर्डों में तो ऑन होने के लिए ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि बोर्ड ऑन हो गया है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि अब मेरा उड़ेगा नहीं कम से कम। अगर मैं ID यूज़ करूँ भी तो अब देखिए गेट की वोल्टेज 10 वोल्ट, चूँकि 20 वोल्ट आपकी इनपुट आ रही है। अब वहाँ पर 1 मेगा ओम के अगेंस्ट में आप गेट की वोल्टेज देख सकते हैं। यहाँ पर 1 मेगा ओम है और यहाँ पर भी 1 मेगा ओम है, तो आप आधा कर सकते हैं वोल्टेज को। तो आपको अगर 20 वोल्ट यहाँ पर डाल दे तो 10 वोल्ट हमें यहाँ पर बिल्कुल सही मिल रहा है। अब इसकी सही बाइसिंग हुई और आउटपुट हमें 20 वोल्ट मिल गया। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब ये PSID के थ्रू अब यूज़ करेंगे, अब मैं भी एक बार यूज़ करके देख लेता हूँ, चूँकि इसी से शॉर्ट हो रहा था मेरा। ठीक है, और मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या कंडीशन है गेट की। गेट 20 हो जा रहा था तुरंत, अब देखिए सही है। अगर आपको रिक्वायरमेंट को अगर आप फॉलो करते हैं और कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे वो कोई सा भी जनरेशन हो, तो आप उसको आराम से रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये तो थी बात कि चार्जिंग IC की, कि चार्जिंग IC की रिक्वायरमेंट अगर आप समझते हैं या DC इन की रिक्वायरमेंट अगर आप समझते हैं, तो आप किसी भी बोर्ड को किसी भी स्क्रैप से, अगर यहाँ पर मुझे आरटीसी की डायोड नहीं लेता तो मैं 2 डायोड को जोड़ करके एक डायोड बना सकता था। ऐसा भी मैंने किया है बहुत जगह, कुछ वीडियो में मैंने यूट्यूब पर भी है, वहाँ पर भी मैंने दिखाया है। C701P का बोर्ड में मैंने वैसे ही डायोड मार करके उसको ओपन कराया। जो बैटरी की इनपुट और DC की इनपुट आती है, तो वहाँ पर से अलग अलग डायोड डाल करके वो इनपुट मैंने तैयार किया। ये क्या होता है, ये आपको सिर्फ पता होता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। उस टारगेट एरिया पर अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे, बशर्ते कि आपको बेसिक रिक्वायरमेंट पता हो। जैसे देखिए i9 8 जनरेशन का बोर्ड है, जनरेशन से हमें कोई लेना देना नहीं, और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि जनरेशन के पीछे मत भागिए। अगर आप श्योर हैं कि फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन का सारा बोर्ड आप ठीक कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप 8, 9, 10 जनरेशन को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आएगी। और दूसरी बात यह है कि आप को खुद को अपडेट तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे C टाइप है, तो C टाइप में अगर आपकी 19 वोल्ट नहीं बनती तो आप क्या चेक करेंगे, ये तो एक मैटर है। इसको तो आपको समझना पड़ेगा। बिना इसको ठीक किए आप 19 वोल्ट तो छोड़िए, दूर की बात है। अभी जैसे ये बार बार लगाते रहेंगे, बार बार उड़ता रहेगा, कब तक लगाएंगे। तो गलती करके भी सीखते हैं, लेकिन कहीं आपको वहां बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करिए। आप हमसे पर्टिकुलर किसी एरिया का वीडियो ले सकते हैं। जैसे कि DSO में आपको नहीं समझ में आता है, जैसे आपको चार्जिंग IC समझ में नहीं आती है, जैसे 3-5 समझ में नहीं आती है, कम्युनिकेशन समझ में नहीं आती है कि PCH और SIO कैसे कम्युनिकेट होती है, LVDS एरिया समझ में नहीं आता है, जो भी एरिया है, साउंड का एरिया समझ में नहीं आता है, कोर एरिया समझ में नहीं आता है। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम है आपको, तो आप पर्टिकुलर उस सेक्शन का वीडियो हमसे ले सकते हैं।
और अगर आप फुल कोर्स करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप उसके लिए भी दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो जनरेशन वगैरह कुछ नहीं होता है, आपने खुद देखा कि मैंने किस बोर्ड से किस बोर्ड को रिपेयर किया है। आपको रिक्वायरमेंट सिर्फ समझ में आनी चाहिए। ये तो एक नॉर्मल डीसी इनकी रिक्वायरमेंट थी। अगर मान लीजिए कि बोर्ड ऑन नहीं हो रहा होता तो हम आईओ की रिक्वायरमेंट देखते हैं। अब आईओ की रिक्वायरमेंट कैसे देखेंगे? तो क्वेश्चन सवाल यहां पर यही आता है कि अगर आपको बेसिक आईओ किसी भी, चाहे वो कोई माइक्रो कंट्रोलर के साथ हो, जैसे उसके अंदर मान लीजिए कि 9012 हो, 9022 हो, या नोवोटोन की आईसी हो, या एसएमएससी की आईसी हो, या एनईसी की भी जो आईसी आ रही है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो तो चाहिए होगी आईओ को। अब बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे तो पूछेंगे क्या होती है? तो सप्लाई होती है, रीसेट होती है, सिग्नल्स होती है। अगर वो उसकी फुलफिल पहले नहीं करा पा रहे आप तो फिर मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है रिपेयर करना आपके लिए। तो ये कैसे जानेंगे आप? चाहे तो बहुत पढ़िए, आप मेहनत करिए खुद से, या फिर कहीं सीखिए आप। तुक्के से नहीं चलेगा। जो लेटेस्ट है, अभी आपने देखा कि तुक्के से तो हो के आया मेरे पास। मैं नाम नहीं बताऊंगा कहां से आ रहा है, क्योंकि आ तो रहा है ऑल ओवर इंडिया से मेरे पास बोर्ड रिपेयर होने के लिए। जिसमें प्रोसेसर खराब निकल रहा है मैं सीधा वापस कर रहा हूं, क्योंकि अभी मेरे पास प्रोसेसर खत्म हो चुका है, प्रोसेसर नहीं लगा पा रहा हूं मैं। इतना तो बोर्ड अभी आ भी नहीं रहा है। 6-7 ज़्यादा खराब हो रहे हैं तो उसका अवेलेबिलिटी नहीं है अभी। बाकी बोर्ड में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे पास जरूर भेज सकते हैं, लेकिन एक बार जरूर मैसेज कर दीजिए भेजने से पहले, और ये भी बता दीजिए कि भाई अगर चार्जिंग की प्रॉब्लम है बैटरी जरूर भेजिए, क्योंकि बैटरी नहीं भेजेंगे तो चार्जिंग कैसे चेक करेंगे। अभी मैं इसको वापस ऐसे भेजूंगा, वो चेक करेंगे, प्रॉब्लम आएगी तो फिर दोबारा भेजेंगे। इससे बचना चाहते हैं तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आपके बोर्ड में तो आप रिपेयर करवाने के लिए भेज सकते हैं। और आप लोगों के लिए तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आप पहले मुझे टेस्ट कर सकते हैं। आप अपने बोर्ड को मेरे पास भेजिए, अगर मैं रिपेयर अच्छे से करके देता हूँ आपको, आप 1-2 महीना पहले काम करा के देख लीजिए। और बहुत सारे लोगों ने ऐसा कराया भी है, वो पहले हमसे अच्छे से मुझसे ठोक लेते हैं, ठोक बजा लेते हैं कि हाँ ये बंदा सही से काम कर लेता है, सिखा भी देगा। तो आप काम भी करा सकते हैं हमसे, आप जो है सीख भी सकते हैं। एक एडवांटेज आपके साथ और रहेगी, आप अगर आप हमसे सीखते हैं तो हम आपको बगल में बैठा के आपके बोर्ड को रिपेयर कर लेते हैं। जो भी होते हैं, आप जहां से भी आते हैं, अभी हाल फिलहाल में ही 3-4 लड़के भी आए थे हमारे स्टूडेंट, उनके सामने ही उनके बोर्ड को मैंने रिपेयर करके दिया है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील कर रहे थे कि हाँ ऐसे भी होता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आ चुके हैं, यहाँ काम भी करवा चुके हैं बैठ के, और एक्सपीरियंस भी ले चुके हैं। तो ये प्रिविलेज सिर्फ हमारे स्टूडेंट के लिए है। अगर आप भी ये प्रिविलेज पाना चाहते हैं तो आप भी दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके हमारे वीडियो को ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करिए, ताकि दूसरों को भी ये दूसरे के लिए भी ये हेल्पफुल हो ये वीडियो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इस तरह के अपडेट आपके सामने हमेशा लाते हैं। आप अपने आप को इससे अपडेट कर सकते हैं, और इसी तरह से हमें प्यार करते रहिए, कमेंट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।